हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। जेएफडब्ल्यूसी की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों के लिए रोज एक नई वीडियो लाता रहूंगा। आज का यह सेशन हिंदी पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी 100% है। तो आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है आपका, उच्चारण के आधार पर अ है। तो उच्चारण के आधार पर अ क्या है? ए ओष्ठ्य, बी मूर्धन्य, सी तालव्य या डी कंठ। तो उच्चारण के आधार पर अ है आपका डी कंठ है। तो क वर्ग की जितनी भी ध्वनि है, जैसे क ख ग घ अंग, तो उससे हम लोग कंठ कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपका अ और आ भी कंठ के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? ए नंबर अघोष, बी नंबर सघोष, सी नंबर अल्प प्राण या डी नंबर महाप्राण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, अघोष। तो अघोष हिंदी वर्ण में कौन कौन सा आपका अघोष है, सघोष है, अल्प प्राण या महाप्राण? थोड़ा सा हम लोग इन बातों को भी जान लेते हैं। अघोष जो होता है आपका, जैसे क ख, जैसे प्रत्येक वर्ग की, जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ञ। तो क और ख पहला और दूसरा ये हमारे अघोष कहलाते हैं। ठीक है। सघोष क्या होता है आपका? प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा, जैसे क ख ग घ अंग, तो ये तीसरा और चौथा होता है सघोष में। तो हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को हम लोग अघोष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, लड़का शब्द में संज्ञा है। तो लड़का शब्द में कौन सा संज्ञा है? ए नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी नंबर समूहवाचक संज्ञा, सी नंबर भाववाचक संज्ञा या डी नंबर जातिवाचक संज्ञा। तो लड़का शब्द में कौन सा संज्ञा है आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, जातिवाचक संज्ञा। आप लोग जानते ही होंगे समूहवाचक संज्ञा, जिसमें समूह जैसे आपका सेना। तो ये सेना क्या होता है? सेना तो किसी एक से मिलकर नहीं बना होता है, बहुत सारे लोगों से मिलकर बना होता है। तो हम लोग वहां पे समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें किसी नाम, जैसे राम, श्याम, गंगा, हिमालय, इस तरह से जो भी है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिसमें प्रत्येक जाति का बोध होता हो, जैसे लड़के, लड़का जो है आपका, हर लड़के को ये संबोधित कर रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक। भाववाचक क्या होता है आपका? जैसे भाववाचक जैसे आपका बुढ़ापा, शीतल, ये इस तरह से आपका ये भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए, खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही है, इस वाक्य में हरियाली शब्द की संज्ञा का भेद बताएं। तो यहाँ पे आपसे किस संज्ञा का शब्द पूछा है? हरियाली का। तो ये कौन सा है? ए नंबर जातिवाचक, बी नंबर व्यक्तिवाचक, सी नंबर भाववाचक या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका सही आंसर है भाववाचक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने हैं? 5 नंबर प्रश्न देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ए नंबर 3, बी नंबर 4, सी नंबर 5 या डी नंबर 7। तो कितने प्रकार के होते हैं आपका? ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। अब कौन कौन सा होता है? पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा नंबर आपका अन्य पुरुष। 6 नंबर प्रश्न देखिए,
इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इनमें से कौन सा अनिश्चयवाचक पूछा गया है आपसे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ए नंबर कौन, बी नंबर जो, सी नंबर कोई या डी नंबर वह। तो इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, कोई। यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से कौन सा है? कोई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 7 नंबर प्रश्न देखिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। रेखांकित पद क्या है? ए नंबर गुणवाचक विशेषण, बी नंबर अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, सी नंबर सार्वनामिक विशेषण या डी नंबर अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो इसका सही आंसर है आपका आंसर नंबर डी, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। क्योंकि कुछ बच्चे, तो क्या है ये आपका अनिश्चित है, कोई संख्या का यहाँ पे नहीं प्रयोग किया गया है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 8 नंबर प्रश्न देखिए। ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? ए नंबर अकर्मक क्रिया, बी नंबर सकर्मक क्रिया, सी नंबर द्विकर्मक क्रिया या डी नंबर संयुक्त क्रिया। तो ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, सकर्मक क्रिया। 9 नंबर प्रश्न देखिए। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं होता है? ए नंबर वर्तमान कालिक रूप में, बी नंबर भविष्यकालिक रूप में, सी नंबर भूतकालिक रूप में या डी नंबर आज्ञार्थक रूप में। तो क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं हो रहा है? तो क्रिया जो कार्य करता है, कर्ता जैसे मैं मोहन को आम दिए, तो यहाँ कर्ता कौन है? मैं हूं। और जिसके द्वारा किसी काम को किया जाता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, आज्ञार्थक रूप में। 10 नंबर प्रश्न देखिए। किस वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया है? क्या पूछा है आपसे? वर्तमान काल की क्रिया। ए नंबर उसने फल खा लिए थे, बी नंबर मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, सी नंबर कल वे आने वाले थे या डी अचानक बिजली चली गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर बी, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। यह वर्तमान काल की क्रिया है। ठीक है, क्योंकि उसने फल खा लिए थे, ये किसमें चला गया आपका? आप जरा सोचिए, ये वर्तमान काल के अंदर आ रहे हैं। कल वे आने वाले थे, ये क्या आपका वर्तमान काल के अंदर आ रहे हैं। अचानक बिजली चली गई, ये क्या आपका वर्तमान काल? नहीं। वर्तमान काल के अंदर जो आ रहा है आपका मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, ये कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है। 11 नंबर प्रश्न देखिए। काल का अर्थ है, तो काल का क्या अर्थ है आपका? ए नंबर समय, बी नंबर क्रिया का परिवर्तन, सी नंबर दोनों या डी नंबर सामान्य। तो काल का जो अर्थ है वो आपका समय, आंसर नंबर ए। 12 नंबर प्रश्न देखिए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? ए नंबर कर्म कारक, बी नंबर करण कारक, सी नंबर अपदान कारक या डी नंबर अधिकरण कारक। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, अपदान कारक। अब आप लोग बोलेंगे कि सर करण कारक का भी तो चिन्ह आपका से होता है और अपदान कारक का भी चिन्ह से होता है, पर यहाँ पे सर आप करण कारक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पेड़ से पत्ते गिरते हैं जब किसी वस्तु से कोई चीज अलग होने पे अलग दर्शाया जा रहा है। जैसे यहाँ पेड़ से पत्ते गिरते हैं,
तो पेड़ से क्या हो रहा है, पेड़ से तो लगा हुआ नहीं है, पेड़ से पत्ते क्या हो रहा है, अलग हो गए। तो अलग किसी भी परिस्थिति में यदि होता है तो वहां पे आपका अपादान कारक ही होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बच्चे स्कूल से घर आ गए, तो बच्चे स्कूल से क्या हुआ, स्कूल से घर आ गए, तो स्कूल में इतना देर थे, फिर स्कूल से यानी स्कूल को तो अब छोड़ दिए, तो उसी जगह पे आपका अपादान कारक का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, मैं शाम को आऊंगा, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है, ए नंबर कर्म कारक, बी नंबर संप्रदान कारक, सी नंबर संबंध कारक या डी नंबर अधिकरण कारक। तो हम लोग जानते हैं सभी कोई, को किसका चिन्ह है, कर्म कारक का, आंसर नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न देखिए, लिंग किस भाषा का शब्द है, ए नंबर हिंदी, बी नंबर अंग्रेजी, सी नंबर संस्कृत या डी नंबर जर्मन। तो लिंग किस भाषा का शब्द है, लिंग आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। 14 नंबर। 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, ए नंबर चाचा, बी नंबर बहन, सी नंबर कोयल या डी नंबर दोपहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, कोयल। 16 नंबर प्रश्न देखिए, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, तो ए नंबर आजन्म, बी नंबर आगमन, सी नंबर आकर्षक, डी नंबर आदरणीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी, आदरणीय। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे देखिए, आ उपसर्ग कब जुड़ता है, किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो यहां पर भी देखिए आ जुड़ा हुआ है, तो हम लोग कभी बोलते हैं ना जन्म, तो जन्म के देखिए ये पहले जुड़ा है, आ जन्म। तो आ उपसर्ग यहाँ पर प्रश्न देखिए आपका, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा है, तो किसमें नहीं जुड़ा है, तो जन्म तो हम लोग सभी बोलते हैं, पर उसके पहले ये तो जुड़ा है। गमन भी होता है, उसके पहले भी कर्षक भी होता है, पर ऐसा कभी आप लोग सुने हैं दरणीय, नहीं, का एक शब्द ही है आदरणीय। ठीक है, तो इसमें आ उपसर्ग नहीं जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, ए नंबर उ, बी नंबर, अच्छा, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, ए नंबर उ, बी नंबर उच्च, सी नंबर उत या डी नंबर उच्च। तो उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है यहाँ पे, अब देखिए ऐसे कभी यदि रहे आप लोगों के प्रश्न में, तो आप लोग सबसे पहले इसका एक काम कीजिएगा कि इसका आप लोग संधि विच्छेद कर लीजिएगा। संधि विच्छेद करने से क्या होगा कि आप लोगों को प्रश्न का आंसर देने में आसानी होगा। जैसे ए का उ, बी का उच्च, तो इसका सही आंसर है आपका उत। 17 का, अब इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो उच्चारण, तो उत जोड़ चारण, यही होता है। तो ठीक है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, ए नंबर संज्ञा, बी नंबर सर्वनाम, सी नंबर क्रिया या डी नंबर अव्यय। तो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो यह आपका क्रिया, आंसर नंबर सी। अब हम लोग जानते हैं वे प्रत्यय जो किसी क्रियापद के बाद लगकर नए शब्द बनाते हैं, वे प्रत्यय क्या है जो किसी क्रिया के पद के बाद लगकर एक नए शब्द बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लेखक शब्द के अंत में कौन सा, क, बी नंबर ईक, सी नंबर आक या डी नंबर अक। तो लेखक, तो इस शब्द के अंत में प्रत्यय कहाँ लगता है, किसी भी शब्द के बाद में। तो इसका भी यदि आप लोग संधि विच्छेद कीजिएगा तो लेखक का क्या होगा, लेख जोड़ अक।
तो इसमें कौन सा है आपका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर, नीचे दिए गए विकल्प में से उपयुक्त समास बताएं। यानी आपको विद्यालय जो दिया हुआ है तो इसका उपयुक्त समास पूछा जा रहा। तो विद्यालय का क्या है, ए नंबर दिगु, बी नंबर कर्मधारय, सी नंबर तत्पुरुष या डी नंबर द्वंद्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा आप लोग तो जानते ही होंगे, जिस समास का पहला पद, यदि हम संक्षेप में कहें तो जिस समास का पहला पद प्रधान हो तो उसे हम लोग तत्पुरुष समास करते हैं। तो विद्यालय को यदि हम लोग थोड़ा सा तोड़ देते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, विद्या का आलय। तो ये हम लोगों का तत्पुरुष समास, क्योंकि इसका पहला पद प्रधान है। द्वंद्व समास हम लोग जानते ही हैं, जिसके दोनों पद प्रधान हो। द्विगु समास भी आप लोग जानते ही होंगे कि जिस शब्द का पहला आपका संख्यावाचक हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिए, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद रूप से प्रधान, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों पद समान, तो उसे हम लोग कौन सा समास कहते हैं, उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं, जिसके दोनों पद प्रधान हो। 22 नंबर प्रश्न देखिए, उचित मुहावरों का चयन कीजिए। अंगूठा चूमना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर इंकार करना, बी नंबर तिरस्कार करना, सी नंबर नासमझी दिखाना या डी नंबर खुशामद करना। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खुशामद करना, आंसर नंबर डी। 23 नंबर प्रश्न देखिए, आटे दाल का भाव मालूम होना, कहावत का अर्थ क्या है, आटे दाल का भाव मालूम होना। तो इस कहावत का अर्थ क्या है, ए नंबर सही जानकारी होना, बी नंबर सांसारिक कार्यों में पारंगत होना, सी नंबर मूल भाव में चतुर होना या डी नंबर कठिनाई का अनुभव होना। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, कठिनाई का अनुभव होना। 24 नंबर प्रश्न देखिए, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, ए नंबर रुद्र रस को, बी नंबर श्रृंगार रस, सी नंबर करुण रस या डी नंबर वीर रस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, श्रृंगार रस। 25 नंबर प्रश्न देखिए, क्या है, एक ही वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है तो ये कौन सा अलंकार कहलाता है, ए नंबर अनुप्रास अलंकार, बी नंबर रूपक अलंकार, सी नंबर उत्प्रेक्षा अलंकार या डी नंबर उपमा अलंकार। तो क्या है प्रश्न, एक ही वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है तो वहां आपका कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार होता है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।